इनफ फॉर कराची। आज के मैच पे बात कर लेते हैं बिकॉज कराची ने वैसे ही हमारा मूड जो है ऑफ कर दिया। एक तो पॉइंट्स हमें हरवाए, दूसरा परफॉर्मेंस इतनी बुरी है। और आज का जो मैच है वो एक्साइटिंग टीमों के दरमियान है। ये टीमें हैं जो बड़े रन्स कर सकती हैं, क्वेटा एंड पेशावर। हारून भाई, डू यू थिंक कि आज का मैच जो है वो एक तो हाई स्कोरिंग हो सकता है बिकॉज रावलपिंडी में पिछले 3-4 मैचेस काफी लो स्कोरिंग है। सो डू यू थिंक कि आज रावलपिंडी की पिच और टीम्स का कमबैक होगा, या आपको क्या लगता है आज का मैच किस तरह डिपेंड करता है कि फ्रेश पिच पे खेल रहे हैं या इसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं। अगर इसी पिच के ऊपर खेल रहे हैं तो जिस तरह फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, जिस तरह सीम हो रहा था, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि इतना हाई स्कोरिंग होगा। लेकिन स्टिल आप जिस मर्जी पिच पे खेलें 170 तो आपका पार स्कोर बनता है। देखिए, एक तरफ यह है कि एक बाउंड्री लाइन एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपकी पिच की मूवमेंट की वजह से एक आध जगह पे आपको डिस्टेंस ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। सो वहाँ यूज़ करना चाहिए था। जैसे अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि जी शोएब मलिक को तो कराची ने इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल। वेरेस के जी टॉप बॉलर है, 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करा रहे हैं वो पूरे सीजन में। वो इसीलिए अगर यहाँ जैसे पेशावर की और हम कोयटा की बात करें, देखिए एक चीज़ तो तय है, क्या जो भी टीम जीतेगी वो कम से कम क्वालिफाई। बिल्कुल सही। और टीम फॉर टुडे आज मेरे लिए पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि उस्मान तारिक ऑलरेडी उनको रिपोर्ट हो चुके हैं। सही है। और फिर वो प्रेशर में होंगे, एक तो उन्हें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, ठीक है। और वो कैरम बॉल में उनकी प्रॉब्लम आता है। तो लेट्स सी, बैटिंग भी देखो, इतना कोई सरफराज नहीं कर रहा। अब तो मुझे डर लग रहा है। अब तो आई विल गो विद द मेजॉरिटी पेशावर भाई, अपने पॉइंट्स बचाने। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।